Welcome guys, welcome to the DILR of the day by Competition Crusade. Today we are going to solve a DILR caselet. So this is the caselet. You can read it now. This is a very interesting caselet actually. Just a second. Yeah. You can see there are so many diagrams in this caselet. So you can see there are two pie charts. There's a weird looking, I don't know, a graph. Let's see how we can solve a set like this. So the set says, the table gives the number of titles owned by Swami and friends. Some of the titles are owned by them individually, and in some cases they own the title in pair, in which case both the friend will have an ownership of that title. So basically ये कहना क्या चाह रहा है कि कुछ तो इन लोगों के बीच में कोई कंपटीशन हुआ होगा जिससे इन लोगों को टाइटल्स मिला है, स्वामी और उसके फ्रेंड्स को, ठीक है। तो स्वामी हो या टॉम हो, उसका इंडिविजुअल टाइटल यहाँ पे आपको दिखेगा और कंबाइंड टाइटल यहाँ पे, यानी कि अच्छा एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेन डायग्राम समझ में आता होगा तुम लोगों को। ये वेन डायग्राम जैसा है एकदम उसके जैसा नहीं, इंडिविजुअली सिर्फ स्वामी का ये वाला है और स्वामी और टॉम का जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखो अगर क्योंकि मैं इसको सॉल्व ही कर रहा था तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे समझ में आया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, ठीक है। आपको समझ में आनी चाहिए अब बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इंडिविजुअली दिस इज स्वामी एंड इंडिविजुअली दिस इज टॉम, ठीक है। लेकिन अगर मुझे टॉम और स्वामी का कंबाइंड खोजना हो तो वो ये वाला बॉक्स होगा, ठीक है। अभी हम लोग और जब इसको डिटेल में आगे बढ़ेंगे तो और करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये वेन डायग्राम्स के बारे में, इंटरसेक्टिंग वेन डायग्राम्स के बारे में, तो ये सेट थोड़ा इजीली सॉल्व होगा। चलिए हम लोगों ने इतना तो समझ लिया है, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखता है कि टोटल नंबर ऑफ टाइटल 140 है, यानी कि अगर आप सबको जोड़ोगे तो 140 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फिजिकल वॉल्यूम इज 420। फिजिकल वॉल्यूम के बारे में अभी तक मुझे कुछ नहीं पता है। अ सिंगल टाइटल में हैव मोर देन वन फिजिकल वॉल्यूम, ठीक है, विल कीप दैट इन माइंड। नंबर ऑफ टाइटल एज पर सब्जेक्ट, ओके। यू सी देयर आर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स गिवन, ओके, लाइफ साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, और कुछ हमें उसके परसेंटेज कंपैरिजन दिया हुआ है एज पर द टाइटल्स। यानी कि अगर मेरे पास टोटल 140 टाइटल्स हैं तो लाइफ साइंस 25% ऑफ दैट 140। आई होप आपको पता होगा कि 25% ऑफ 140 कितना होगा, ठीक है। जस्ट डू 0.25 into 140 सो यू गेट योर आंसर, ओके। उतना करने की जरूरत नहीं है, वी विल कैलकुलेट दैट, मतलब इंडिविजुअली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली जो टोटल नंबर ऑफ फिजिकल वॉल्यूम्स दिया हुआ था 420, उसका भी एक ब्रेकअप पाई चार्ट में दिया हुआ है, तो अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस जस्ट लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ ऑल द टाइटल्स which are owned individually by any person are of physical sciences, then approximately what percentage of the number of titles of physical science are owned by various pairs of person? अभी मैं इसको सॉल्व तो कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको ना अभी पॉज करके ध्यान से धीरे धीरे पढ़ करके समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जो चीज़ अभी मैंने तुम्हें समझाया थोड़ी देर पहले कि इंडिविजुअल तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि स्वामी ने कितना इंडिविजुअल टाइटल अर्न किया है, टॉम ने यहाँ पे अर्न किया है, जैक ने यहाँ पे, मुराली ने यहाँ पे, सैम ने, मोगली ने एंड साबू ने यहाँ पे। लेकिन टोटलिटी में कितने अर्न किए हैं वो मैं इंडिविजुअली काउंट करूंगा क्या बैठ के। एक तरीका वो भी है कि आप इंडिविजुअली काउंट करो बैठ के अगर आपके पास टाइम है तो, या फिर अगर आपके पास एक टोटल नंबर है तो टोटल माइनस आप इंडिविजुअल कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ पेयर्स मिल जाएंगे। वही ना होगा, नंबर ऑफ पेयर्स प्लस इंडिविजुअल इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में मुझसे कहा है कि इफ ऑल द, चलो मैं पूरा नीचे चला जाता हूँ, ठीक है, कुछ है ही नहीं, ठीक है, आप देख सकते हो। अच्छा ये, हाँ, ओके। If all the titles which are owned individually by any person are of physical science. अच्छा, physical science का ही मुझे देखना है, particularly मुझे सिर्फ physical science का देखना है, यानी I'll have to just check for this part. और मुझे कितने पता है, मुझे total titles मुझे पता है 140 है, ठीक है। So should I write it or you guys will? अच्छा मैं लिख देता हूँ, चलो
35% ऑफ 35% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.35, 35% ऑफ 35% ऑफ 140 that is equal to okay, so 10% is 14, 20 is 28 and 28 and 7, so that gives me the value is 49. Okay, just a second. Yeah, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने अभी किया क्या. मैंने फिजिकल साइंस का यहाँ पे फिजिकल साइंस है, मैंने सिर्फ फिजिकल साइंस का कैलकुलेट करा है कि कितने टाइटल्स अवेलेबल हैं, टोटल नंबर ऑफ टाइटल्स, अगर सिर्फ फिजिकल साइंस की बात करें. नाउ द क्वेश्चन इज देन अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ टाइटल्स ऑफ फिजिकल साइंस आर ओन्ड बाय वेरियस पेयर ऑफ पर्सन. अच्छा, वेरियस पेयर में तो मुझे ये टोटल में से मैं इंडिविजुअल्स को माइनस करूंगा तभी मिलेगा. ठीक है, तो इंडिविजुअल्स कितना है मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो आई विल कैलकुलेट देम. लेट सी हाउ एम आई गोइंग टू कैलकुलेट. सो आई विल हैव टू कैलकुलेट दीज नंबर्स. ओके, ये डायगोनल वाले जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा गलती कर दिया. तो मुझे ये नंबर्स चाहिए इंडिविजुअली. मुझे आई होप कि अब आपको दिख गया होगा कि मुझे 6 + 7 + 4 + 3 + 2 प्लस ये चाहिए. ठीक है, ऐड करो, कैसे भी करना है. ठीक है, दिमाग में. सी 6 + 4 10, 7 + 3 10, 26 minus 26. Think of this. The value comes out to be 23. Think of it again. I'm saying. क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या मांगा था हमसे. क्वेश्चन मांगा था कि what percentage of the number of titles are physically what percentage of the number of titles of physical science are owned by various pairs of persons. तो हमने various pairs of persons तो कैलकुलेट कर लिया 23, लेकिन हमें परसेंटेज निकालना था टोटल में. टोटल का परसेंटेज 23/49. 23. So the answer to this question will be 23/49. Let me just write it. Okay. Forgive me for my handwriting. So 23/49. इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ. सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये सब मिटा रहा हूँ. ठीक है, तो मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ. 10% of 49. 10% of 49 is 4.9. ठीक है, अब 4.9 को 5 मान सकते हो. 5 4 से 20 होता है, यानी थोड़ा ज़्यादा. तो चलो मैं 50% कर देता हूँ. तो 50% का मतलब क्या होगा, इसी में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे. सो कैसे करोगे, देखो ऐसे मत करना कि 5 9 are 45. ठीक है, 5 4 are 20, फिर 2 में ऐड किया, फिर 24.5 लिखा. ठीक है, ऐसे तो मत ही करना. So what you need to do is just look at this like this. Once you're doing this kind of calculation, so तुम्हारा दिमाग ऐसे चलना चाहिए. 40 + 9. ठीक है, ये सब चीज़ें तुम्हें पता ही होंगी, बट मैं स्टिल बता रहा हूँ. So 200 + 45. 200 + 45. I'm saying sorry, ये सब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है. 245 फिर मैं देख करके कि अच्छा एक डेसिमल, एक पोजीशन के बाद डेसिमल है, तो मैं 245 लिखने के बाद एक पोजीशन के बाद डेसिमल लगा दूंगा 24.5. ठीक है, ये समझ में आना चाहिए. अभी देखो ये 24.5 है. 24.5 1% कितना होगा? 1% होगा 0.49. हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हैं आंसर के, बहुत करीब पहुंच गए हैं. ठीक है, 24. तो मुझे इसमें से थोड़ा इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, 10% इज 4.9. 5% कितना होगा? 5% विल बी 2.49. 5% विल बी 2.49. ठीक है, 2.49 5%. आई एम सॉरी, मेरे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, ग्राफिक टैब, तो थोड़ा सा गंदा हो सकता है. ठीक है,
अल्टीमेटली मेरा गोल है 23 बनाने का इस नंबर को, ठीक है। तो मैंने 5% इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। 50% जो वहाँ पे लिखा था उस पे से मैंने 5% माइनस कर दिया। तो अगर मैं 50% में से उतना माइनस करता हूँ 2.49, व्हाट डू आई गेट? 22.01, बहुत करीब पहुंच चुके हैं। देखो 1% इज 0.49, समझ रहे होगे ना। 10% अगर 4.9 है तो 1% कितना होगा? 1% इज 0.49। और 2% कितना होगा? 2% होगा 2 9 18, 2 4 9, 0.98, ये होगा 2%। अब ये सब चीज़ें दिमाग में करने के लिए होती हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो। सो आप देखो, इसमें आप 2% ऐड कर दो, कितना यहाँ तक कितना बन गया था? यहाँ तक 45% था। 45% में, क्योंकि मैंने 50 में से 5% माइनस किया था, तो 45 था और मैं उसमें 2% ऐड कर रहा हूँ, 0.98, मतलब 1%। 0.98 का मतलब 1%, ठीक है। तो ये कितना बन गया जी? ये बन गया 47%। तो यही मेरा आंसर, दिस इज माई आंसर। ओके, 47% इज गोइंग टू बी माई आंसर। लेट्स सी द आंसर, लेट्स सी द आंसर। ठीक है, चलो दूसरे में पढ़ते हैं। आई होप कि मुझे दूसरे का करेक्ट आंसर ना दिख जाए। ओके, नहीं दिखा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइटल ओन्ड बाय सैम और मुराली? अच्छा, सैम और मुराली, टोटल नंबर ऑफ टाइटल्स ओन्ड बाय सैम और मुराली, ये कैसे कैलकुलेट करोगे जी? देखो, सबसे पहले यहाँ पर मुराली है ये, और सैम है ये। आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने कलर क्यों चेंज किया है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेट है, ठीक है। कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइटल्स ओन्ड बाय सैम और मुराली। तो मुझे निकालने कहा जा रहा है सैम और मुराली। So I'll write it. I'll change the color. मुराली बोलो या मुरली बोलो, बात एक ही है मेरे लिए। That will be equal to सैम प्लस मुराली। अब ये मैं कैसे लिख रहा हूँ मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। माइनस सैम एंड मुराली। Now what does this mean? What does this mean? देखो, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सेट करूं, यहाँ पे रख देता हूँ। तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि सैम और मुराली के टाइटल्स को सैम और, ठीक है, और विच मीन्स कि हमें दोनों का कंबाइंड इफेक्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक। अगर मैं सैम और मुराली को कैलकुलेट करना है तो मैं टोटल में से अगर मैं एंड को माइनस कर दूं, यानी कि दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, यानी कि दोनों के मिल के जो दोनों ने टाइटल अर्न किया है, अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों के इंडिविजुअल स्कोर्स में से, तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। बस वही काम हमें करना है। थोड़ा हौच पौच हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना, लेकिन लेट्स डू इट। सो सी, कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, ऐसे कैलकुलेट करोगे। सो दिस इज योर, फॉर मुरली दिस इज your box of Murali or space of title, number of titles for Murali. Let me add them for you. 7 plus 8 plus 7 plus 13 plus 3. So for Sam, only for Sam, I am calculating for Sam. I am writing 7 plus
8, 7 plus 8 plus 7 plus 13 plus 3 plus 7 plus 13, मुझे ना बार बार स्किप करना पड़ रहा है माउस को, प्लीज डोंट माइंड. 13 plus 3, this is for Sam. ठीक है, this for Sam. Similarly for Murali will be 8 plus 7 plus 7 plus 3 plus 7. Now please understand कि जब आप इन दोनों को, यहाँ पे प्लस का साइन है याद रखना, बीच में प्लस है. 8 plus 7 plus 8 plus 7 plus 7 plus 3, 8 plus 7 plus 3 plus 7. अब इम्पोर्टेंट चीज, अब इसमें से आपको सैम एंड मुरली को माइनस करना है. अब मुझे बताओ सैम और मुरली कौन सा है. ठीक है, पॉज करना चाहते हो तो पॉज करके सोच सकते हो. चलो पॉज करके सोच लिया होगा तुमने, आंसर बताता हूँ. देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों फिगर्स में सिर्फ एक ही स्पेस है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है. तो एंड वाला रीजन तो यही पे प्रेजेंट होगा, और कोई रीजन है ही नहीं. अगर आप यहाँ पे कोई नंबर निकालते या यहाँ पे निकालते तो हो सकता है कि वो, अगर इस पोजीशन पे निकालते तो शायद वो सैम के पास होता, मुरली के पास नहीं होता. इस पोजीशन पे आप निकालते तो वो मुरली के पास होता, लेकिन सैम के पास नहीं होता. आप देखो येलो वाला मुरली है. ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि ये कैसे सॉल्व करना होता है. ठीक है, तो हम लोग इस वैल्यू को लेंगे. ये वैल्यू है 7. मिटा देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ. देखो 7. सो यू विल subtract 7 from the addition of these two. Now I'm very bad with my calculations, so I'll use a calculator. In the actual exam, you should refrain and write them. क्योंकि मेरे पास अभी कॉपी नहीं है तो I'm using the calculator. So okay, just a second. Okay, I hope 7 plus 8 plus 10 plus 13, which is 23. ठीक है, this 38 over here. So should I write 38 यहाँ पे? Okay, so 10 plus 14 plus 8, 14 plus 8 is 22. Okay, 22 plus 10 is 22. Okay, let me just do it. Okay, गलतियां होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. So 8 plus 14 is 22 plus 10 is 32 plus 38, which is 670. 820 minus 7, which is 63. Okay, 61, sorry. Correct है, 638 and 30. 2 10 6. Okay, minus 7. 70 minus 7 is 60. 70 minus 7 is 63. मैं बोल रहा था ना, I am doing so many things. So the here you get 63. Okay, काफ़ी हौच पौच हो रहा है जी, इसको डिलीट कर देता हूँ. Okay, so let me go a little below. Is there a 63? Yeah, I can see a 63. Okay, so this is your 63. I hope समझ में आ गया होगा. ठीक है, पूरा मिटा रहा हूँ, पूरा मिटा रहा हूँ. तुम लोग चाहो तो पॉज करके पीछे जाके देख सकते हो. ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलता है. थर्ड क्वेश्चन, which subject among the given subject has a maximum number of physical volumes per title? Okay, this is a very interesting one. पॉज करके सोच लिया होगा तुम लोगों ने. ठीक है, which subject among the given subject has the maximum number of physical volumes per title? Maximum volume per
फिजिकल टाइटल। अच्छा, मैक्सिमम वॉल्यूम पर फिजिकल टाइटल बोलने से ही मेरे दिमाग में कुछ चमका है। आई होप तुम्हारे दिमाग में भी कुछ चमका होगा। सबसे पहले फिजिकल साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस और लाइफ साइंस चारों दिया है। फिजिकल साइंस का क्या है, कहाँ है, 45/25। सो आई विल राइट इट समवेयर, 45/25। ओके, सिमिलरली आई विल राइट 10/25, 10/25। अब देखो कंपेयर करना है रेशियोज को। आई होप तुम्हारे दिमाग में तुम कंपेयर फटाफट तुमने कंपेयर कर लिया होगा, बट स्टिल अगर तुम कंपेयर नहीं कर पाए हो तो करते चलो। ओके, 10/25, देन social science is your 20/15, 20/15, and then you have physical science 25/35, 25/35। ठीक है, what is the, how do you compare these values? ठीक है, सबसे पहले देखो ये तो रूल आउट हो चुका है, तो देख के रूल आउट कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, मैक्सिमम मांगा था तो बट ऑब्वियस है कि यही मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मुझे इतना तो पता है कि ये मेरा पिक्चर से आउट हो चुका है, मुझे इन दोनों में देखना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखो, 45, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 45 and 15, denominator has decreased, rather yes, the denominator has decreased and the numerator has also decreased. So a decreasing numerator will make the fraction small and a decreasing denominator will make the fraction a little more. So ये तो बैलेंस आउट करने वाली सिचुएशन बन रही है, लेकिन एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन इज हैपनिंग ओवर हियर, 45, 25 and 35। यहाँ पे न्यूमरेटर डिक्रीज हुआ है, ठीक है, 10 से, सो 20 से डिक्रीज हो रहा है न्यूमरेटर एंड 10 से इंक्रीज हो रहा है डिनोमिनेटर। अच्छा, जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता है इन एक्चुअल मॉक पेपर्स, मैं क्या करता हूँ, मैं 1/25/45 लिख दूंगा, मेरे लिए कंपेयर करने में इजी होगा जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। 1/20/15, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। 1/25/35, 25/35, ठीक है, 5 5s 5 9s 5 4s 5 3s 5 5s and 5 7s। देखो, so the values are somewhat like this, 9/5, 7/5। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, एंड 3/4। 1/4 is 25%, okay, 3/4 is 75%, okay, इतना तो पता होगा। 75%, ठीक है, ध्यान से देखो, ये तो तुम्हें देख के ही एलिमिनेट कर देना चाहिए, ये दोनों 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये तो 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये तो केस ही एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, ख़त्म है। अब कोई बुद्धिमान बालक यहाँ पे ऐसा भी होगा क्या कि इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, देखो डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर को देखो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। देखो, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर, आई गॉट लकी, और इन दिस केस आई वांट टू से कि शायद क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, तो यू नो मेरे लिए इजी हुआ, लेकिन अगर एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में इस तरह के नहीं मिलते हैं तो थोड़ा बहुत तुम्हें पेंसिल वर्क करना पड़ेगा, कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द आंसर टू दैट विल बी 45/25 जिसका है, 45/25 किसका है, लाइफ साइंस का है, तो लाइफ साइंस इज माई आंसर। आई डोंट नो इफ दैट इज करेक्ट और नॉट, आई हैव टू सी। या करेक्ट आंसर इज लाइफ साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा स्लो मैं जाता हूँ, ठीक है, आराम आराम से कराता हूँ, लोड लेने की नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टाइटल्स ओन्ड बाय द इंडिविजुअल बाय, अच्छा यही वो क्वेश्चन था जो शुरू में हमने पकड़ा था, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टाइटल्स ओन्ड इंडिविजुअली बाय एनी पर्सन एंड द टोटल नंबर ऑफ टाइटल्स ओन्ड बाय द पर्सन इन पेयर विथ एनी अदर पर्सन। सी, यू विल हैव टू प्रिपेयर अ टेबल फॉर दिस। बिना टेबल के ये बोल पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। Why am I saying this? Let me just make this a little comprehend. तुमने समझ लिया होगा। मुझे मैक्सिमम डिफरेंस बताना है किसका? नंबर ऑफ टाइटल ओन्ड इंडिविजुअली, वो मैं पता कर चुका हूँ, वो जो इस तरह का डायगोनल था वो तो हमें पता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ टाइटल ओन्ड बाय द पर्सन इन पेयर विथ एनी अदर पर्सन, ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है कि विथ एनी अदर पर्सन। तो मुझे टोटल पता होना चाहिए, और वो कैसे पता करूँगा, ठीक है, उसके लिए मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। और टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा कि एक तरफ तो मैं लिखूंगा कि अलोन और एक तरफ मैं लिखूंगा पेयर, और फिर इन दोनों का डिफरेंस को मैं यहाँ लिखूंगा। जिसका मैक्सिमम डिफरेंस आएगा इन सातों दोस्तों में से, उसको मैं टिक कर दूंगा। अब अगर तुमने आइडिया समझ लिया है तो फिर इसको खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलो, I will need only this much. Okay. Oh my God, I'll have to prepare a lot of lines. So this is for Swami. This one is for Tom. This one is for Jack. मुरली, सैम, ठीक है, थोड़ा ऊपर भी कर देता हूँ। चलिए, so I have to write it. Let me change the color. Swami, Tom, Jack, Murli. Okay, it's Murali, but I'm writing it as Murli. Sam, Mowgli. Okay, and the last one is Sabu. अभी तक मैंने इसका नाम ही नहीं सुना, ठीक है। नंबर ऑफ टाइटल्स ओन अलोन, टाइटल्स ओन अलोन, टाइटल ओन इन पेयर्स, और यहाँ पर मैं डिफरेंस लिखूंगा, ठीक है जी। चलिए, टेक अ डिफरेंट कलर। ओके, सो दिस इज इजी। पहला वाला बहुत ही इजी होगा, मुझे समझाना भी नहीं पड़ेगा। तुम्हें पता है कि स्वामी का इंडिविजुअली स्वामी हैज ओनली 6। ओके, टॉम का बताओ। ऑब्वियसली रिकॉर्डेड वीडियो है तो सोचो मन में, 7 होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सिमिलरली इसका 4 होगा, इसका 0 होगा। सैम विल हैव 3, Mowgli will have 2, and Sabu, चाचा चौधरी will, साबू याद होगा आप लोगों को, चाचा चौधरी में आता था, will have 4. Now अभी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, देखो, टाइटल्स ओन्ड इन पेयर। अभी ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट करता हूं मैं। देखो, स्वामी का अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ये स्वामी का कॉलम है, ठीक है। इस स्वामी वाले कॉलम में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो ये सिर्फ इंडिविजुअल स्वामी का था, बाकी को आप कैलकुलेट करो, ऐड करो। देखो 10, 18, दैट इज 22,
22 plus 10 is 32. So you will write over here 32. ठीक है, अरे यार गंदा हो गया, चलो ठीक है मैं अच्छे से लिख देता हूँ 32. ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, समझ में आना चाहिए तुम लोगों को. अभी यहाँ देखो, ध्यान से देखना. अब टॉम का कैसे निकाले, सोचो, मैं बताऊंगा, थोड़ा सोचो, खुद सोचो थोड़ा सा, मैं बताऊंगा टॉम का कैसे निकाले. आई होप सोच लिया होगा तुमने. देखो, टॉम के लिए दो चीजें हैं. पहला, टॉम हैज दिस एरिया एंड टॉम हैज दिस एरिया. ठीक है, समझ में आ रहा है. और मैं किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, सोच के बताओ जरा. अभी मैं डिफरेंस नहीं लिखूंगा, मैं लास्ट में डिफरेंस लिखूंगा. सो लेट मी ऐड देम, 18 plus 10 plus 18 plus 10 is 28. 28 plus 4, 28 plus 4 is 32. 32 plus 7, 32 plus 7 is 39. करेक्ट. लेकिन यहाँ पे एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं. जस्ट अ सेकेंड, मैंने एक गलती करा, मैंने एक चीज़ गलती करा है और बहुत ब्लंडर करा है. ठीक है, मैंने इसको कर दिया टॉम का, जबकि टॉम बेसिकली टॉम इज दिस. आप देखो, मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों ऐसा गलती किया. यहाँ पे टॉम लिखा हुआ है यार. ठीक है, पहला वाला स्वामी का था. ठीक है, मैंने गलती करा. ये देखो, अब समझ में आ रहा है. यहाँ पे टॉम लिखा है, यहाँ पे टॉम लिखा है. ठीक है, यही चीज़ मैं बोल रहा था, तो गलती हो सकता है. इट्स ओके. सो लेट मी ऐड नाउ 18 plus 7, 18 plus 7 plus 6 plus 7 plus 8 plus 6. जब आप इसको पूरा ऐड करोगे, और मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरा ऐड करो, ठीक है, तो आपको 52 मिलेगा. लेकिन ध्यान से एक चीज सोचो कि क्या 52 होगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसके टोटल टाइटल्स यहाँ पे मैंने बोला था ना, टोटल टाइटल 7 है उसके पास, तो 52 माइनस 7 होगा. और इसीलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है. ये क्वेश्चन अगर आपको मॉक्स में दिखता है, लीव करो. लेकिन सिंस हम लोग सीख रहे हैं, तो सीखने के टाइम पे तो लीव नहीं कर सकते. तो 52 माइनस 7 कितना होता है? 52 माइनस 7 होता है 45. ठीक है, चलो यहाँ पे मैं 45 लिख दूंगा. मैं बहुत आराम से लिख रहा हूँ गाइस तुम लोग के लिए. ठीक है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा समझो कि मैं इससे ज़्यादा कोई और कलर ले लेता हूँ. रुको, हाँ ये वाला ले लेता हूँ. चलो, अब मुझे एक और बनाना है, जैक के लिए मुझे बनाना है. ठीक है, तो जैक का देखो यहाँ से शुरू होता है. अब इस बारी गलती नहीं करने वाले हैं. और ये जैक का कॉलम है, क्योंकि यहाँ से जैक शुरू होता है और जैक यहाँ तक जाता है. ऐड करना है आपको. मिटा रहा हूँ, रुको, आराम से मिटा रहा हूँ पूरा, और थोड़ा अच्छे से बनाएंगे. ठीक है, जैक का कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है जैक का, और ये पूरा है जैक का. आप ऐड करो, आपने ऐड कर लिया होगा. और ऐड करने के बाद, टोटल ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आपको मिलेगा, उसमें से आप 4 को माइनस करोगे. चलिए मैं करता हूँ. डू दिस इन योर कैलकुलेटर. 10 plus 10 20, 20 plus 8 28, 28 plus 8 36, 36 plus 4 is 40, 40 minus 4 is 36. अरे तो मुँह ज़बानी हो गया यार. ठीक है, कैलकुलेटर में कर लेना अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो. लेकिन ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए जा रहा हूँ, इसको मैं फटाफट कर सकता हूँ, लेकिन फटाफट करना मेरा एजेंडा नहीं है. मेरा एजेंडा है आराम से समझाना तुम लोगों को. ठीक है,
तो इसीलिए फटाफट के चक्कर में मत रहो। ये तो पहली बात है कि अगर ये ही डिसाइफर नहीं कर पाए थे, अगर इसी को डिसाइफर नहीं कर पाए तो ये सेट ही नहीं बनता। तो इसको डिसाइफर कैसे करता है मैं वो सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग अगर कोई यहाँ पे इम्पेशेंट हो रहे हो तो मत हो। एक और मैं करूँगा, फिर मैं फिल कर दूंगा सारे डेटाज। मैं मुरली के लिए करूँगा, उसके बाद मैं सारे डेटाज फिल कर दूंगा। ओके, आई जस्ट बाय मिस्टेक आई डिलीटेड दिस नंबर, सो दिस इज गोइंग टू बी 36। मैं लिख देता हूँ 36। हाँ ठीक है, मुरली के लिए मैं करता हूँ। तो मुरली यहाँ पे है, मुरली हमारे मुरली मनोहर, और इस जगह पे है। अब यहाँ से मैं क्या माइनस करूँगा, ये देखो मुरली हैज़ अटेंड नो टाइटल्स फॉर हिमसेल्फ, तो पूरा ऐड कर दो। तो कैसे हो जाएगा 10 + 10 23, 23 + 7 is 38, सो टोटल यहाँ पे आएगा 38। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखो, सबके पास कुछ ना कुछ नंबर है। 45 - 7 अगर मैं कर दूँ तो 45 - 7 कितना, 45 - 5 is 40 - 2 that is 38। ओके 38। सो एक मुझे 38 यहाँ मिल रहा है और एक मुझे 38 यहाँ मिल रहा है। 36 - 4 जो भी होगा, एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू इट। पहले फिल कर देता हूँ पूरा, ठीक है। अब तुम कर लेना, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि सैम के लिए, मोगली के लिए, साबू के लिए कैसे फिल करना है। अब तुम लोग फिल कर लेना, मैंने आइडिया आप लोगों को बता दिया है, अब मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है। दिस विल बी फॉर मुरली यू हैव 38, फॉर सैम यू विल हैव 29, फॉर मोगली यू विल हैव 23, एंड फॉर साबू यू विल हैव 25, ठीक है। डिफरेंस लिख देता हूँ फटाफट। पहले वाले का 26 हो जाएगा, दूसरे वाले का 38। अभी हमने कैलकुलेट किया था गाइस 38, 36 में ये 32 होगा, ये 38 होगा। दो नंबर हमें एक जैसे दिख गए, मुझे आंसर पता चल गया है 38 ही होगा। क्यों पता चल गया? क्योंकि मुझे 2 38 दिख गए और कोई हो ही नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे नंबर छोटे छोटे हैं। 21 एंड 21, ठीक है। सो टेबल को एक बार अच्छे से देख लो, टेबल को एक बार अच्छे से देख लो, मैं मिटाने कुछ नहीं वाला, टेबल को एक बार अच्छे से देख लो। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है। साबू का कॉलम अगर आपको समझने में दिक्कत होगा तो ये, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज 21, ओके। साबू का कॉलम अगर समझने में दिक्कत होगा तो ये है, सिर्फ साबू का कॉलम ये वाला होगा और ये वाला, ठीक है। तो इंडिविजुअली साबू हैज स्कोर्ड 4 एंड कलेक्टिवली ही हैज स्कोर्ड 10 + 10 20 + 5 25, ठीक है। बहुत ही, यहाँ से देखोगे तो ये अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। समझ में आ गया, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ठीक है। हमारा मैक्सिमम डिफरेंस हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। मैक्सिमम डिफरेंस हमारा 38 है, जो कि टॉम का है और मुरली का है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट चेक, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट इरेज दिस। ओके, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था मैक्सिमम डिफरेंस owned by, okay, yeah, so we have 38 as option number B, that is your answer. थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, ठीक है, बट कोई नहीं, आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप में और थोड़ा एक्टिवेशन दिखाइए। रात के ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो। थैंक यू।